ऐसा चित्त जो हमें बोधि की तरफ ले। ऐसा चित्त, बोध चित्त का मतलब ऐसा चित्त जो हमें बोधि की तरफ ले। तो ऐसे चित्त को उत्पाद करने के लिए हमको क्या करना है कि जितना भी समय लगे, तो उसके समय लगने के बाद मैं किसके साथ जाऊंगा? बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाऊंगा। तो बुद्ध धम्म और संघ की शरण में हम जाते क्यों हैं? वजह क्या है? ये हम लोग को क्लियर होना चाहिए कि आखिर को हम लोग क्यों शरण में जाते हैं, वजह क्या है? शरण रोज जाते हैं हम लोग ना, रोज हर बार शरण जाते हैं। क्यों जाते हैं, कोई वजह है पता? हमारे दीपक भाई साहब ने ये कहा, और किसी को कोई आइडिया? एक एक करके, एक पहले वकील साहब, पहले वकील साहब। हाँ। 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 दुखों से मुक्त होने के लिए, बहुत बढ़िया बात। धीरज पांडे जी। थैंक यू मौर्य जी। थैंक यू इंदिराज वासे जी। थैंक यू, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अभी तक हम लोग सब सड़ गए हैं, कोई नो डाउट। वास्तव में सच बताना, कितने लोग डर की वजह से सड़ में गए? सच बताना कि हमको भविष्य से मुक्त होना है, इसलिए मैं सड़ जा रहा हूँ। रियली बताना, ऐसे ही मतलब आपको खुश करने के लिए मत बताइए। नहीं गए ना? है? नहीं। सड़, फिर हम सड़ कब गए? हम बहुत हैं कह रहे हैं सड़ गए, फिर कब गए, कब बने हैं? फिर हम गए कब सड़? है? फिर हम सड़ गए। नहीं मौर्य, मौर्य जी, आप बहुत समय से मैं आपको जान रहा हूँ, है ना? बहुत बहुत समय से बुद्धिस्ट हो गए, मतलब भगवान बुद्ध ने नो डाउट बहुत काम भी कर रहे हैं। इस चीज को लेकर के भय की वजह से आप सड़, अभी तक कभी सोचा था कि हम क्यों सड़ गए? नहीं, यही पर गड़बड़ है। यही गड़बड़ है। संगम हम क्यों जा रहे हैं पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग लीक पीट रहे हैं, सच बात कहा जाए कि ठीक है, हमारे परिवार के भी हैं, मेरी हैं, पड़ोस में भी है, हम जिस वंश से हैं, तो हम लोग भगवान बुद्ध के उसमें चले जाते हैं। ये व्यवस्था ठीक नहीं लगी तो इसमें चले जाते हैं। हम लोग व्यवस्थाओं में परिवर्तन करते घूमते रहते हैं ना, लेकिन वास्तव में जिस वजह से सड़ जा रहे हैं, तो हमको पता ही नहीं है, अभी हमको पता ही नहीं क्यों जाना। अच्छा, ये पता लगा कि हाँ डर की वजह से, लेकिन वास्तव में सर हम डर की वजह से गए कि नहीं गए, ये पता करना पड़ेगा। नहीं गए। हम वास्तव में सर, तभी हमारी सर सही होगी जिस दिन हमको पता लग जाए कि हमारे अंदर भय है। मैं बहुत बार उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कि बारिश हो रही है, और बारिश होते समय हम छाता की सर तभी जाते हैं कि ये हमको बचा सकता है, भय की वजह से सर जाते हैं, नहीं छाता की लौकिक रूप में लेते हैं। या बारिश हो रही, जो हमारे शेल्टर हैं बरसात से बचने के लिए, हम दौड़ के, बहुत तेजी से दौड़ करके जाके वो घर में छुप जाते हैं, पेड़ के नीचे छुप जाते हैं कि हम बच जाएं। भय। या मान लीजिए कि पीछे आपको कुत्ता पागल दौड़ा रहा हो,
हम इतना तेज भाग के ऐसे जाते हैं कि कहीं छुप जाए कि आ ना पाए, फटाफट गेट बंद कर लेते हैं, भय है। तो वहां पर वास्तव में भय की वजह से हम लोग कहीं छुपे जाते, बिना भय के तो नहीं छुपे। रियलिटी है कि नहीं? भय की वजह से हम, तो कह रहे हैं कि हमारे अंदर शरण गमन हमें अगर जाना है, बाकी की चीजें तो ये सब चीजें ठीक है, पूजा वंदना ये सब चलती रहते हैं, और हम लोग इसमें ज्यादा लिप्त हैं, इन चीजों में जो पूर्व में कही गई, इन चीजों में हम लोग सोचते हैं कि इससे सब कुछ हो जाए। शरण गमन अगर बात करें, शरण गमन जानने के बाद, मतलब किसको जाना है, क्यों जाना है, ये चीजें हमको पता जानी होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर भविष्य का भय नहीं, और भय कौन सा, व्यक्तिगत और सामान्य। व्यक्तिगत मतलब हमारा जो अपने, हमारा जो दुख है, प्रमुख रूप से जो बुद्ध कहते हैं कि दुख को जानो, तो बुद्ध हमारे जो पहले दुख है, शारीरिक दुख, उसके बारे में नहीं कहते। दुख को जानो का मतलब जो संस्कार दुख, जो हमारे क्लेशों की वजह से, कर्म और क्लेशों की वजह से जो दुख आए, उनको जानो। कर्म और क्लेशों के दुखों को जैसे ही हम काट देंगे, वैसे ही हमको क्या होगा, निर्वाण प्राप्त होगा। तो हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि हमें भय किस चीज का है, कौन सा हमको दर्द है। अरे हमको सर दर्द है, भूख की वजह से पेट में दर्द हो रहा है, भूख लगी है, प्यास लगी है, तो उसके लिए सर जाने की क्या जरूरत है, ये तो आराम से ले सकते हैं। आज इतना इतना बंदोबस्त है, बढ़िया पानी पी सकते हैं, बढ़िया भोजन ले सकते हैं, खाना ले सकते हैं, उसके लिए हमको कौन सा ये बड़ी बात है दुख। ये तो अबोधों में भी दुख है, कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, सब में ये दुख है, भूख प्यास का। तो इसके लिए सर क्या जाना, हमको कौन सा बड़ी बात, बुद्धि सर तो नहीं जाना है। इसलिए तो किचन में जाइए, भूख लगी है तो अच्छा सा भोजन कीजिए, तो जाएं। कपड़ा नहीं है तो हम बाजार से लेकर के आ जाए। अगर मान लीजिए हमारे पास पेट में दर्द है, तो उसके लिए मेडिकल है, उसमें जाकर के ले आए, उसमें भी तो नहीं कर सकते ना कुछ। परिवर्तन दुख दूसरा भगवान बुद्ध ने कहा, तो भगवान बुद्ध ने कहा तुम अति करोगे तो बोले दुख आएगा, तो उस अति को छोड़ दो। जहाँ 2 रोटी खाना है, वहां तुम 20 रोटी खाओगे तो वो परिवर्तन हो ही जाएगा, जिसको आप सुख लेकर के मान रहे थे। तो बुद्ध ने कहा कि ये तो सबके अंदर आ सकता है परिवर्तन दुख। लेकिन बुद्ध ने जो कहा कि हमारे जो संस्कार दुख है, उस दुख को हमको पहचानना है, उसको हमको काटना है। अब ये हम पहचानना है, ये सब पता लग गया, अब ये कौन बताएगा हमको, ये बताएगा हमको बुद्ध। ये बताएंगे हमको धम्म, बुद्ध धम्म और संघ बताएंगे ये किस प्रकार का दुख है, कैसे हमको दूर जाना है, कैसे मुक्त होना है, ये बुद्ध ने मार्ग दिखाया। इस दुख को संस्कार में। तो पहली बात, जब हम सरलता में जाए तो वास्तव में ये जानते हैं कि हमारे अंदर दुख है। कौन सा दुख है, संस्कार। ये किसकी वजह से आया, कर्म क्लेशों की वजह से। और कर्म क्लेशों को जैसे काटेंगे हम निर्वाण को प्राप्त करेंगे। तो इस चीज को पहचानना पड़ेगा कि हम शरण गमन, शरण गमन हो ही जाता है जिसके अंदर डर। अगर हम डर की वजह से शरण गमन नहीं आए तो हम शरण गमन आए नहीं, रियलिटी वही बात है ना। जब हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं कहीं, तो हमको उस चीज को जानने की लालसा के साथ अगर पढ़ने जाते हैं, तो वास्तव में एक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वैसे ही घूमने के लिए, देखने के लिए, चक्कर लगाने के लिए आना है, तो वास्तव में हम पढ़ने नहीं जा रहे, वहाँ सीखने नहीं जा रहे हैं, इस चीज को पाने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो बुद्ध ने ये कहा कि हमारे जो संस्कार होते हैं उसको हमको काटना है। तो अब यहाँ पर इसलिए आ जाता है कि जितना काल बोध चित्त को प्राप्ति में लगे, तब तक के लिए मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। तो हम लोग का भी शरण जो है ना, बहुत कभी कभी छोटी देर के लिए होता है। आज जो शरण पे चले गए कि हमारा ये काम हो जाए, वो इत्तेफाक से हो गया वो काम, कोई है ना, इत्तेफाक से हो गया, पता नहीं है बुद्ध की कृपा है कि नहीं, वो तो हम लोग नहीं जान पाएंगे, लेकिन इत्तेफाक से हो गया। तो जाकर के फिर हमारा जो क्रम रुक जाए, तो फिर जो कहते का हमारा अर्थ सिद्ध हो गया, केवल केवल हम अपने इस लौकिक चीजों को सिद्ध करने के प्रयास के लिए ऐसा करते हैं। और फिर वास्तव में हम अपने आकलन करें कि हमने जिस दिन से शरण लिया है, तो उसके बाद हमने पाप देशना करने के लिए कितने बार प्रयास किया,
कितने बार हमारे जो है गिरावट आई है, जो हमारे 5 सील हैं, शरण गमन जाने के बाद जो हमको कितने उपासकों के जो 5 सील बताए, तो 5 सील में जैसे कि पहला, मैं यहाँ व्याख्या नहीं करूँगा, सबको पता है कि पांचों सीलों का उसमें जो कमी हमारे कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से कहीं आई कि नहीं? हमने कितने बार रिफ्रेशमेंट किया उसको, एक प्रकार से कितने बार उसको ठीक से पहचानने की कोशिश की, ये हमको जानना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे एक एक करके देखोगे ना, कायिक से हमने गलती किया कि नहीं, वाचिक से किया कि नहीं, मानसिक से किया। कायिक से हम लोग बचे होंगे, बहुत प्रयास किया होगा कि हमने हत्या नहीं की, ऑफ कोर्स नहीं की, चोरी नहीं की होगी, है ना। फिर क्या कहते हैं, हमने धन नहीं किया, चोरी नहीं किया, झूठ नहीं बोला, व्यभिचार नहीं किया, दारू नहीं पी, ये सब चीजें हो सकता है बच जाए। वाचिक रूप से हमने क्या किया कि नहीं करें, वाचिक से भी चलो बच गए होंगे, मानसिक रूप से जो कि हम मन जो है सारे सारे अक्षल कर्म यही कराता है, तो उससे हम बचे हैं क्या? तो इस चीज को जब आकलन करेंगे कि अच्छा ये चीज है, अब हमको इतने प्रकार से हमको दुखी हो रहे हैं, भय है, तो भय के बाद हमको सह जाना। अब कब तक? जब तक हमारे अंदर बोधि रूपी चित्त उत्पन्न न हो जाए, जब तक हम मैं बुद्ध न बन जाए, तब तक मैं बुद्ध की शरण में जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, कि मान लीजिए कोई पीएचडी कर रहा है, तो पीएचडी का मतलब आज गाइड मिला, और आज जाकर के आज तो साहब आप मैं आज के आपकी शरण में हूँ, और फिर 3 4 5 साल तक उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा हो, कोई मतलब ही नहीं रहा हो, कभी गाइडेंस नहीं दिया हो, तो क्या पीएचडी हो सकती है? नहीं होगा। इसीलिए वो सुपरवाइजर है कि हमारे काम मैंने क्या किया है, मैं क्या प्रोग्रेस कर रहा हूँ, बार बार हमको वो बताते हैं कि ऐसे करना है, इसमें ये कमी करना है, यहाँ पर ये लिखना है, तब जाकर के जाकर हमको जाकर वो हाई डिग्री मिलती है। एक दिन हमने एनरोल करने के बाद छोड़ दिया तो वो संभव नहीं, मिलेगी नहीं। तो इसीलिए भगवान बुद्ध के शरण में एक दिन जाना ऐसा नहीं हो सकता जब तक बोधि की प्राप्ति नहीं, जब तक मैं बुद्ध की प्राप्ति न हो जाऊं, तब तक मैं उतने काल के लिए बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धर्म की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ, तब तक के लिए, जब तक बोधि की प्राप्ति नहीं हो जाए। अच्छी बात है, इस जीवन में अगर हम लोग कर लें तो बहुत बढ़िया, 1 साल में, 6 साल में, 10 साल में करना बहुत बढ़िया। फिर में हम लोग जब चले जाएंगे किसी के, तो फिर जब हम वो डिग्री को प्राप्त कर लें या बुद्धत्व की प्राप्ति कर लें, तो हम खुद शरण के स्थान बन जाएंगे, फिर हमें बार बार तो नहीं जाना है। तो ये चीजें यहाँ पर बता रहे हैं कि हम तब तक शरण में, तो हम सबको पता होना चाहिए कि हम शरण गमन क्यों जाते हैं। शरण क्यों जाते हैं? भय है, सीधा का सीधा। शरण इसी नहीं जाते कि हमें दूसरी परंपरा खराब लगती है, बौद्ध धर्म इसी नहीं अपनाते, दूसरी आडंबर है। अगर हम उतना जान के इसमें आ गए, फिर भी हम उसमें पड़े रहे, तो हमने शरण जाने से क्या लाभ कर लिया? वैसे ही ठीक था वो, कोई फर्क नहीं पड़ा जाना। इसलिए जाना कि हमको भय है, हमें भय से मुक्त होना है। बुद्ध का शासन जो है निर्वाण उन्मुख है, ये हमको जानना चाहिए। बुद्ध ने जो कहा कि निर्वाण को हमको ले जाना है, इस भवचक्र से मुक्त कराना। और भवचक्र को मुक्त कराने के लिए बुद्ध ये नहीं करें कि हम सबको जो है, सबको मैं जाकर के बुद्ध मैं कर दूंगा मुक्त, नहीं। बुद्ध कहते हैं मैं रास्ता दिखाता हूँ, रास्ते पे चलने वाला आप लोग हैं। मैं रास्ते पे चलो या न चलो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं मैं निर्माण दाता नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं मार्ग दाता। तो बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया, इतना ब्यूटीफुल मार्ग इस दुनिया में किसी ने नहीं दिखाया। इतना रास्ता, इतना सटीक, इतना तरीका वाला मार्ग और किसी ने नहीं दिखाया दुनिया में। तो हमको अगर वास्तव में सरंगमन दुखों को पहचान के करें, तो वो वास्तव में एक सच्ची सरगमन है। बाकी क्या, तो फिर हम लोग इधर को इधर जो चलते रहते हैं ना, वैसा ही होता रहता है, वो नहीं करना है। अगर हम कैसी व्यवस्था से अगर आ गए गलती से लेकर, फिर भी हम वही करते रहे, वैसे ही हम भी खेलते रहे, तो कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग सरगमन भी बुद्ध धर्म संघ को पहचान कि बुद्ध क्या है, धर्म क्या है, संघ क्या है। बुद्ध की अगर बात करें तो आखिर को बुद्ध हम किसे कहेंगे? कौन है बुद्ध? सच्ची परिभाषा ये कि जिसके अंदर से सभी क्लेश नष्ट हो गए।
हमारे आदरणीय भाजपा ने कहा 10 प्रकार, 10 से सभी प्रकार के और ऐड ऑन करना, सभी प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो, सभी प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो गए। इतना ही नहीं, इसमें एक और ऐड ऑन करिए कि क्लेशों की जो छाप है उससे भी मुक्त हो गए। क्लेश आवरण और भय आवरण, दो प्रकार के जो आवरण हैं उनसे जो मुक्त हो गए हैं वो बुद्ध है। सभी प्रकार के बहुत सही है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा ऐड ऑन करके कि उनके अंदर से जो भय आवरण और क्लेश आवरण, दोनों आवरण से मुक्त हो गए। भय आवरण कौन से होते हैं? जो हमारे क्लेशों को हटाने के बाद जो इंप्रिंट्स रह जाते हैं छोटे छोटे, उनसे भी मुक्त हो गए हैं, उनको बुद्ध कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब इसको हम पहचानें। ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी व्यक्ति, ठीक बिल्कुल सही बात है, ब्रह्मांड का ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? ज्ञान तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, ये समझना पड़ेगा। तो हमारे आदरणीय भाई साहब ने कहा 10 प्रकार के अकुशल कर्मों से मुक्त होने, बिल्कुल सही है, सारे सारे क्लेश इसमें आ जाएंगे। लेकिन ये जब कहोगे समस्त कायिक वाचिक और मानसिक रूप से, तो है ही, उसके अलावा जो इम्प्रिंट्स हैं वो भी छूट गए। तो हम ये जाने कि बुद्ध इनको खा जाए। बौद्ध दर्शन को समझने के लिए गंभीरता हमारे अंदर होनी चाहिए कि ये वास्तव में क्या गहराई से जो कहा जा रहा है। बाकी के ज़्यादातर इधर की उधर की करने से लाभ नहीं होता, सच्ची काम की जो सबके लिए लागू हो सके। बुद्धं शरणं गच्छामि कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि शाक्य मुनि बुद्धं शरणं गच्छामि, बिल्कुल नहीं। जो शुद्धोधन के पुत्र थे उनकी शरण में जाना, बिल्कुल नहीं। बुद्धं शरणं ऐसा चित्त जिन्होंने सभी प्रकार के क्लेशों को समूल नष्ट कर दिया, उनकी शरण में जाना। बुद्धं शरणं त्रिकाल, उसमें किसी व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं। इस प्रकार के चीज़ों को हमको बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा कि बुद्धों की शरण, बुद्ध की शरण में वही जाता है जिसको दुखों से मुक्त होना है। दुनिया के सबसे श्रेष्ठ डॉक्टर अगर है तो बुद्ध है। तो बुद्ध के पास लोग अपनी बीमारियों को लेके जाते हैं। अगर कोई दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर होगा तो उसके पास जाएगा कि हमारा उपचार कर दें, तो वो जाकर के दवा लिखेगा और दवा लिखने के बाद दवा का सेवन आप करेगा। आपको करना, हम सबको करना है। डॉक्टर तो हमारी दवा नहीं खाएगा ना कि साहब मैंने दुनिया की सबसे अच्छी दवा आपको दे दी और मैं खा लेता हूँ, आपका दुख दूर हो जाए। तो बुद्ध कह रहे मैं मार्ग दिखाता हूँ आपको, मार्ग पे चलने वाला मैं नहीं हूँ, आपको खुद करना है। तो इस तरह से हम लोग इस ये जो शरण गमन वाली बात आ गई कि शरण में हमको किसकी जाना है, धम्म की जाना है, संघ की जाना है। तो इसलिए बहुत ही चीज़ें ये हम सब जानते हैं, हमारे ग्रुप के लोग सभी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आप लोग अज्ञान है। लेकिन क्या है कि गंभीरता से उस पर हम लोग चिंतन कभी कभी कर पाते हैं। हम सभी भगवान बुद्ध के प्रति अटूट श्रद्धा के साथ शरण गमन गए हैं, कोई नो डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है कि हम एक अच्छे बौद्ध नहीं, बिल्कुल बौद्ध नहीं, लेकिन तब और अच्छे हो सकते हैं जब हम जान करके उनको पहले आत्मसात करें। बुद्ध कहते हैं कि जानो पहले, मानना नहीं। हमारी बातों को आप जानिए, परखिए, तब जा करके। तो ठीक है, सभी भाई बहनों को धन्यवाद, मैं यहाँ पर आज समाप्त करता हूँ। और ये चर्चा श्लोक 26 तक हुई, शरण गमन तक, जिसको हम समझ सके। तो संघ की शरण में, बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाना है, और निश्चित रूप से, और ऐसी शरण है जो कि हमें दुखों से बचा सकते हैं। वो बचा सकते हैं कि रास्ता दिखा करके, सधर्म का रास्ता दिखा करके। अभी तक इस धर्म पर चल के अनगिनत लोगों का लाभ हुआ है, अनगिनत लोगों का बुद्ध के रास्ते पर चलकर। और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी बुद्ध के रास्ते पर चल के ही लोगों का कल्याण होगा, ये तब सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि विशुद्ध रास्ता है, शुद्ध रास्ता है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो इसलिए आज हम लोग ये प्रेरणा बनाते हुए कि जो भी सधर्म हमको अवसर मिले, वो उसका हम पालन करते रहें, उसका उसमें हम लोग चलते रहें। तो इसी के साथ साथ मैं आज की बात समाप्त यहाँ पे करता हूँ।